दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई डिसीज़ जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय को गंवाए हुए। आज हम बात करने वाले हैं पिटायरियसिस एल्बा या टायरियसिस एल्बा के बारे में कि ये क्या होता है। पिटायरियसिस एल्बा एक डिसीज़ का सिम्टम होता है। ये अपने आप में एक डिसीज़ नहीं होती है, ये किसी डिसीज़ का इंडिकेशन हो सकता है या उस डिसीज़ का एक सिम्टम हो सकता है। इसमें होता क्या है, ये एक तरीके का हाइपोपिगमेंटेशन होता है। हाइपोपिगमेंटेशन मतलब हमारी स्किन के ऊपर जो भी मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो कलर शेड वो बनता है, तो उन पिगमेंट्स में कमी हो जाना या फिर स्किन के ऊपर हल्के कलर के धब्बे बन जाना, जिसे हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। मतलब स्किन के पिगमेंट में एक तरीके की कमी आ जाना, तो इसे बोलते हैं हम हाइपोपिगमेंटेशन। इसमें होता क्या है कि स्किन में जो धब्बा बनता है पहले वो डार्क होता है, धीरे धीरे उसका कलर पिंकिश कलर का होने लगता है, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा उसका कलर डिमिनिश होके वो एक वाइट कलर का पैच बन जाता है। तो इसमें पिटायरियसिस एल्बा में वाइट कलर के छोटे छोटे से धब्बे बन जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर। ज़्यादातर ये धब्बे हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे चेस्ट पर, हमारे बैक पर, हमारे फेस के ऊपर इस तरीके से ये धब्बे फैल जाते हैं। हमारे आर्म्स पर भी ये धब्बे बन जाते हैं, तो इसे हम पिटायरियसिस एल्बा कहते हैं। ये राउंड शेप के भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये छोटे छोटे स्पॉट्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो है विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में। दूसरा माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, मतलब हम जो चीज़ भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर नहीं लगती है, हमें उन चीज़ों का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, या तो हम जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, हम बिना न्यूट्रिशन वाली चीज़ों को खाए जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जिसका ये एक सिम्टम बन जाता है और इस तरीके के धब्बे हमारे शरीर के ऊपर बनने लगते हैं। ज़्यादातर ये जो पिटायरियसिस एल्बा होता है ये बच्चों में देखने को मिलता है, और बच्चों में न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है, क्योंकि बच्चे जो भी खाते पीते हैं उसमें बच्चे ज़्यादातर अनहेल्दी चीज़ों को पसंद करते हैं, इनडाइजेस्टेबल चीज़ों को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा शरीर में कमी आ जाती है। एनीमिक बच्चों में भी कई बार ये पिटायरियसिस एल्बा के सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्किन कभी कभी पेल हो जाती है और कभी कभी ऐसे वाइटिश हाइपोपिगमेंटेशन के दाग धब्बे देखने को मिलते हैं शरीर के ऊपर, जो एक इंडिकेशन होता है एनीमिया का। तो इस तरीके से इसके सारे कारण होते हैं। तो हमें ये सारे कारणों को अगर हम ट्रीट कर लेते हैं, इन्हें मेंटेन कर लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये जो धब्बे बनते हैं पिटायरियसिस के, ये 1 से 2 हफ्ते में रिमूव होने लग जाते हैं, क्योर होने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन सारी वजहों की वजह से ये डिसीज़ नहीं होती है, ये सारे कारण नहीं होते हैं इसके होने के पीछे, ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप जनरेट होते हैं और कभी कभी साल 2 साल तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही डिसअपीयर होने लग जाते हैं। इसके पीछे कोई एनीमिया का कारण नहीं होता, माल न्यूट्रिशन का कारण नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आते हैं और ऑटोमेटिकली ये चले जाते हैं। टीनएजर्स में भी कई बार ये होते हैं। तो ये जब टीनएजर्स में होते हैं तो उसके पीछे ज़्यादातर ये माल न्यूट्रिशन वाला रीज़न नहीं होता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से टीनएजर में पिटायरियसिस एल्बा की प्रॉब्लम होती है। तो आज हमने ये सारे सिम्टम्स देखे, हमने उसके कारण के बारे में बात की, हमने उसका डाइटरी मैनेजमेंट देख लिया कि अगर हमें विटामिन की कमी हो तो हमें विटामिन वाली सारी चीज़ें खाना पीना चाहिए। अगर एनीमिया के सिम्टम्स हैं तो हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दालें अनाज खाना चाहिए, अनडाइजेस्टेबल चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसे ठीक करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एल्यूमिना मेडिसिन। एल्यूमिना मेडिसिन में पिटायरियसिस एल्बा के सिम्टम्स तब देखने को मिलते हैं जब बच्चा अनडाइजेस्टेबल चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करता है, जैसे मदर का ध्यान नहीं होता और बच्चा उठाकर मिट्टी खा रहा है, या फिर बच्चा स्कूल में
जो पट्टी की पेम होती है वो खा रहा है, चौक खाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद कर खा रहा है जो कि खाने में बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है, लेकिन बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है। तो जब ऐसी अनडाइजेस्टेबल चीज़ें बच्चे खाते हैं तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो इस वजह से उनकी बॉडी में ऐसे पैचेस डेवलप होने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बच्चों को, अगर बड़ों में भी ये समस्या हो सकती है, बड़ों को भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अनडाइजेस्टेबल चीज़ों खाने की क्रेविंग बड़ों में भी होती है, तो अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें, तो हम एल्यूमिना मेडिसिन की लोअर पोटेंसी मतलब 30 पोटेंसी पेशेंट को अगर कुछ दिनों तक प्रिस्क्राइब करते हैं तो धीरे धीरे से ये सारे दाग धब्बे अपने आप ही रिमूव होने लग जाते हैं। एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इरिटेबल होते हैं, अनडाइजेस्टेबल चीज़ें उन्हें भी बहुत पसंद होती है, उन्हें इनडाइजेशन की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे बच्चों को हम कैलकेरिया कार्ब की 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे तो धीरे धीरे से ये हाइपोपिगमेंटेशन के निशान जो है वो मिटना स्टार्ट हो जाते हैं। एक मेडिसिन है सल्फ़र मेडिसिन। सल्फ़र मेडिसिन तब अच्छा काम करती है जब बच्चों को ये जो दाग धब्बे होते हैं ये अनहाइजीनिक हैबिट्स की वजह से और लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। मतलब बच्चों को ठीक से भूख ही नहीं लगती है, वो खाना प्रॉपरली खाते ही नहीं हैं, और खाने बैठते भी हैं तो इधर उधर ध्यान रहता है, जिससे उनका एसिमिलेशन अच्छे से नहीं होता है, जो खाना वो खा रहे हैं वो उनके शरीर को लगता ही नहीं है। तो इस तरीके के बच्चों को अगर हम सल्फ़र मेडिसिन के कुछ रेयर डोजेस देते हैं तो धीरे धीरे से हम देखेंगे कि जो हाइपोपिगमेंटेशन हुआ है ये सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने कुछ मेडिसिन देखी। एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर मेडिसिन। नेट्रम म्यूर मेडिसिन हम पेशेंट को उस कंडीशन में देंगे जब ये निशान हमें एनीमिया की वजह से देखने को मिलेंगे। मतलब बच्चे बहुत ही दुबले पतले से होंगे, कमज़ोर से होंगे, टीनेजर्स बच्चे भी हो सकते, एडल्ट्स में भी हो सकता है कि व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, वो एनीमिक है, उसमें खून की कमी है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सदा हेडेक बना हुआ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को अगर नेट्रम म्यूर मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो धीरे धीरे से हम देखेंगे कि दाग धब्बे रिकवर होने लग जाते हैं, पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है और उसके एनीमिया के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब भी धीरे धीरे से सबसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक लास्ट मेडिसिन है फेरम फॉस मेडिसिन। फेरम फॉस मेडिसिन के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले से होते हैं, जो भी खाते हैं उनके शरीर को नहीं लगता है, उनमें भी एनीमिया की समस्या होती है, और ये बच्चे भी अनडाइजेस्टेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं। ये चुपके चुपके से खाते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। टीनेजर्स भी चुपके चुपके से अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाते हैं, उन्हें क्रेविंग होती है एक तरीके की इन चीज़ों को खाने की। तो ऐसी कंडीशन में अगर एनीमिया के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं तो पेशेंट को हम फेरम फॉस मेडिसिन की लोअर पोटेंसी 3x 6x या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ दिनों तक, तो धीरे धीरे से हम देखेंगे कि सारे सिम्टम सबसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि कारण जानकर ही डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। अपने मन से आप कोई भी दवाई लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो तो हमारी वीडियोस को आप ज़रूर देखें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि अगर मैं ऐसा कोई और वीडियो या अदर कोई डिसीज़ डालती हूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए, आपको सर्च नहीं करना पड़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।